मैं अभी फिर से व्लॉगिंग चालू कर रहा हूँ और मैंने वीडियो तो भाई एक भी नहीं बनाया अभी तक। लाइक उस दिन जब मैं गुवाहाटी गया था ना, उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं थर्सडे को आ जाऊँगा, उसी हफ्ते थर्सडे को आ जाऊँगा। बट फिर जाने के बाद मैं वहाँ पे ही रह गया। मतलब पहली बात तो डॉक्टर को दिखाना है, लंग्स का चक्कर है, तो उसमें समय गया। उसमें ऑलमोस्ट 3-4 दिन लग गए। और उसके बाद मुझे फिर घूमना फिरना भी था। और मेरी दीदी ने, मेरी मम्मी ने भाई बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा बोला कि रह जा रह जा। तो मैं रह गया। और मुझे भी मज़ा आ रहा था घूमने में। टू बी ऑनेस्ट, पढ़ाई का कोई इतना टेंशन नहीं था। ऑफकोर्स सीयूईटी तो है, बट सीयूईटी दूंगा भी या नहीं दूंगा वो भी गारंटी नहीं है। दूंगा बट क्या, लाइक लगता है क्या कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा? मुझे तो नहीं लगता, बिकॉज कोई प्रिपरेशन ही नहीं है सीयूईटी की। और ये जो पापा के नाम का चक्कर है ना, कि अगर नाम सही नहीं हुआ तो जो एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी मैं पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है कि सीयूईटी में भी मैं वो नहीं कर सकता, क्या बोलते हैं उसे, पेपर नहीं दे सकता सीयूईटी का। अब इन सारे सर्कमस्टेंसेस को देख के तो मुझे लगता है कि मेरे साथ मैं तो नहीं कर पाऊँगा सीयूईटी। बट फिर भी अगर नाम ठीक हो गया तो मैं सीयूईटी दे दूँगा। पता नहीं कैसे दूंगा, बट हाँ दे दूंगा। अभी समय है थोड़ा मोड़ा, तो या 1-2 हफ्ते के लिए पढ़ूंगा और बस दे दूंगा। आई नो 1-2 हफ्ते पढ़ने से भाई क्या ही हो जाएगा, पर फिर भी पढ़ के दे देते हैं, क्या ही है। और अभी मैं 31 को आया था शाम को। शाम को आने के बाद फिर मैंने धीरे धीरे करके खुद को इम्प्रूव किया। फिर से वही लाइक टाइम टेबल को लाने की कोशिश की कि ये करो वो करो, हेल्दी हैबिट्स को इम्प्लीमेंट करो, ऐसा कुछ। क्योंकि गुवाहाटी में जाने के बाद ना मैं बहुत ही ज़्यादा चिल हो गया था और मेरी बैड हैबिट्स फिर से आ गई थी। मैं जंक फूड बहुत खाने लग गया था तब। और बाहर का खाना तो, घूम रहे हैं ना, तो बाहर का खाना तो खाना ही पड़ेगा, और क्या। और क्या बोलते उसे, अच्छा भी लग रहा था फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके। तो वही बात है, अभी मैं फिर से अपने वो हेल्दी वाले लाइफस्टाइल में आ चुका हूँ। पूरा नहीं आ चुका हूँ। और मुझे एक और चीज़ पता चली कि मुझे एग से एलर्जी है। एग, चिकन, चिकन तो मैं खाता ही नहीं हूँ, बट हाँ एग से मुझे एलर्जी है। और आटे से भी एलर्जी है, आटा मैदा वो भी नहीं खा सकता मैं। अब ये कैसी एलर्जी है? ये स्किन एलर्जी नहीं है। मैंने डॉक्टर को पूछा, ये मेरे स्किन में तो कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो ये किसकी एलर्जी? तो उन्होंने बोला कि ये एस्थमा वाली एलर्जी है, ये तुम्हारी स्किन में कुछ नहीं होगा, तुम्हें अंदर लंग्स में तुम्हें दिक्कत देगा। ये एस्थमा तुम्हें और ज़्यादा मतलब करवाएगा। फिर भाई बोल दिया कि 6 महीने के लिए एग्स और जितनी भी चीज़ों से एलर्जी है वो सारी चीज़ें बंद कर दो। अब किन किन चीज़ों से मुझे एलर्जी है वो सारी चीज़ें एक्चुअली मैं टेस्ट करवाया गया, तो वो सब पता चल गया। मैं एग्स नहीं खा सकता और मैंने सोचा कि इसको रिप्लेस करते हैं सोयाबीन से। बट या एग्स को कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। वो हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन में से एक आता है और वो फुल्ली अब्जॉर्ब हो जाता है। साथ ही साथ लाइक उसकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। साथ ही साथ उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत ही सारे न्यूट्रिएंट्स। और ये सोयाबीन में नहीं है इतने ज़्यादा। तो मैंने सोचा कि यार पनीर को बढ़ा देते हैं। पनीर में फिर मेरा गोल था कि 100 ग्राम पनीर खाना, बट अभी मेरा गोल हो गया 200 ग्राम पनीर खाना एवरी डे। और अभी मैं धीरे धीरे करके 50 ग्राम पनीर खाऊंगा और 25 ग्राम सोयाबीन से स्टार्ट करूंगा, फिर उसको इंक्रीज करते जाऊंगा। एंड एक मोमेंट ऐसा आएगा जब मेरा गोल वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं,
क्रॉस हो जाएगा, मतलब मैं अपने जो गोल्स हैं उनको उनमें सक्सेसफुल हो जाऊंगा। सो बात वही है। अभी और भी लाइक और भी बहुत सारी चीज़ें करनी है। पहली बात तो मेरा कंप्यूटर मुझे लेना पड़ेगा। मुझे कंप्यूटर चाहिए बिकॉज मुझे कोडिंग करना है और गेम्स खेलना है और वीडियो एडिटिंग भी करना है। और कंप्यूटर भाई सीखने से तो बढ़िया ही है ना। लाइक तुम एक लोकल दुकान में भी जाके जॉब कर सकते हो अगर तुम्हें कंप्यूटर आता है तो इसीलिए कंप्यूटर तो सीखना ज़रूरी है। तो मुझे कंप्यूटर चाहिए, तो उसके लिए भागा दौड़ी चल रही है कि मैंने कंपोनेंट्स तो सोच के रखे थे, बट अभी ये पापा बोल रहे हैं ईएमआई में लेना पड़ेगा बिकॉज इतना ज़्यादा पैसा नहीं है हमारे पास। तो मैंने सोचा कि चलो ईएमआई में लेते हैं। बट फिर पापा ने बोला कि ऑनलाइन में इतना जल्दी क्या है, ऑफलाइन में जाके देखो। तो मैंने बोला कि अच्छा फिर भी ठीक है भाई, ऑफलाइन में मैं अभी जाऊंगा और मैं दुकानों में देखूंगा कि ओके ये करते करते भाई 2-3 दिन तो लगेंगी। आज तो संडे, आज नहीं हो पाएगा, पर हाँ कल से मैं स्टार्ट करूँगा देखना वगैरह वगैरह। और फिर एयरटेल का वाईफाई है हमारे पास जो कि सस्पेंड हो गया था बहुत पहले, और मैंने एयरटेल थैंक्स ऐप से उसे रिचार्ज करवाने की कोशिश की, पर वहाँ पे रिचार्ज का ऑप्शन नहीं आ रहा था। तो आज आज मुझे पता चला कि रिचार्ज का कोई ऑप्शन नहीं आने वाला है। और इसका उपाय क्या है, तुम्हें नया सेट टॉप बॉक्स फिर से लगाना पड़ेगा और ये जो पुराना सेट टॉप बॉक्स है ये वापस एयरटेल को देना पड़ेगा। अभी नया वाला क्या हुआ, एक्स्ट्रा पैसा नहीं। मैंने फ़ोन में बात की, उन्होंने बोला फ्री में आ जाएगा, फ्री में काम हो जाएगा। बदले में इस पुराने वाले को देना पड़ेगा और नया वाला लाना पड़ेगा। तो वहाँ से फिर उस नए वाले में रिचार्ज कर सकते हैं हम। मैंने बोला ठीक है भाई। एक सेकंड, करंट चला गया। तो मैंने बोला ठीक है, अभी ये वाला भी काम मुझे करना पड़ेगा। एंड ये कंप्यूटर में देखो मैंने मदरबोर्ड वैसा वाला नहीं ख़रीदा है जिसमें वाईफाई स्वाईफाई इंटरनेट कर सकते हैं, तो वैसा मदरबोर्ड नहीं है मेरा। तो इसीलिए क्यों लाइक मैं महंगा वाला मदरबोर्ड नहीं खरीद सकता, ठीक है। उस महंगे वाले मदरबोर्ड में वाईफाई 6 है, बट ये जो सस्ते वाला मदरबोर्ड है इसमें वाईफाई 6 विक्स कोई भी इंटरनेट का एक्सेस कुछ भी नहीं है। तो मैं यार मजबूर हूँ, और इसी कारण से मुझे ये एयरटेल का वाईफाई चाहिए। इसके यन केबल को मैं लगाऊंगा, लोकल एरिया नेटवर्क वाला जो केबल है वो लगाऊंगा, वो इस वाईफाई में लगा के फिर मेरे कंप्यूटर में लगा दूंगा बस। यहाँ से ईथरनेट आता रहेगा, ईथरनेट केबल भाई मस्त, पूरा हाईएस्ट ऑफ द स्पीड में से एक हाईएस्ट स्पीड है, हाँ हाईएस्ट स्पीड है ईथरनेट केबल्स का। तो ये लगा दूंगा एंड मस्त तरीके से चलेगा ये। और बाकी बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, और एक और चीज़, मुझे स्विमिंग भी करना पड़ेगा। अभी मैं खाना खा के आया हूँ, कुछ ज़्यादा ही देरी हो गई बिकॉज़ मैं वेब नोवेल पढ़ रहा था, और पढ़ते पढ़ते मतलब ये बहुत ही ज़्यादा एपिक फाइट है, आर्थर वर्सेस राट्स। हाँ भाई, ये बैटल वन ऑफ द बेस्ट बैटल्स है पूरे के पूरे टॉप 5 जो वेब नॉवेल्स हैं उनमें। द बिगिनिंग आफ्टर द एंड, लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज, शैडो स्लेव, रेवरेंड इंसैनिटी और ओमनिसेंट रीडर्स व्यू पॉइंट, इन पांचों में से ये आर्थर वर्सेस रेड्स की जो फाइट है ना, ये वन ऑफ द बेस्ट फाइट्स है भाई, वन ऑफ द बेस्ट फाइट्स, मतलब अलग ही लेवल में जाती है। तो इसीलिए मैं इसको पढ़ते पढ़ते भाई बहुत ही ज़्यादा थक गया, क्योंकि बैटल देखो वेब नॉवल में जब तुम इमेजिन करते हो ना, तब तुम्हारा भी अपना दिमाग
का इमेजिनेशन पावर जो है वो खर्च होता है। और स्पेशली ये एक्शन सीक्वेंसेस में, बैटल्स में, इसमें तो और भी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल जाता है। तो इसलिए मेरा दिमाग बहुत ही ज़्यादा अभी घूम रहा है भाई। बट मैं ये देखूँगा, सॉरी पढ़ूँगा। उसके बाद जब मैंने बोला स्विमिंग, हाँ, तो स्विमिंग का क्या है ना, बिकॉज मेरा डस्ट एलर्जी है, तो मुझे डॉक्टर ने बोला कि स्विमिंग करने को। अब मुझे स्विमिंग के लिए भी जगह खोजनी पड़ेगी। यहाँ पे सब लेक्स और पॉन्ड्स ही है, मतलब स्विमिंग का कोई भी वो डेडिकेटेड जगह नहीं है। वो खुलेगा बट बहुत देरी है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि यार यहाँ पे जाके देखते हैं, अगर नहीं मिला तो मुझे कोई दूसरा तरीका निकालना पड़ेगा। पर जो भी है, अभी तो मैं ये कंप्यूटर का और स्विमिंग विंग ये सब भाई मेरा दिमाग घूम रहा है। एक एक करके करेंगे अच्छे से, ठीक से। और ऊपर से मुझे वीडियो भी बनाना है यूट्यूब के लिए। हाँ, वैसे यूट्यूब के लिए तो रात को ही बनाऊंगा, पर फिर भी मेंटल एनर्जी बहुत ज़्यादा खर्च हो रही है। अब बोर्ड्स ख़त्म हुए ही हैं और मैंने बहुत ही ज़्यादा दिमाग खर्च कर लिया ये JEE में, जिस कारण मैंने दिमाग और ज़्यादा खर्च नहीं हो पा रहा है चीज़ों में। और मुझे रिकवरी के लिए भी समय चाहिए, मेरे दिमाग की रिकवरी, मेरे दिमाग को बहुत रेस्ट चाहिए अभी के लिए। तो इसीलिए मैं अभी इतना ज़्यादा लोड सहन नहीं कर पा रहा हूँ, पर फिर भी काम है, करना पड़ेगा। और हाँ, मैं कल जाऊँगा, देखते हैं दुकान में जाके क्या क्या होता है। और अपने डेली रूटीन में आऊँगा। आज तो मेडिटेशन कुछ भी नहीं हुआ, धीरे धीरे करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। ओके। और हाँ, आज ऊनो खेला मैंने। ये गुवाहाटी से आने के बाद ये फर्स्ट टाइम मैंने फिर से खेलना स्टार्ट किया है। अब मैं सच बताऊं तो ऊनो खेलने का भी समय नहीं मिलेगा मुझे, क्योंकि मुझे बाकी की भी बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी यार। बट समझता नहीं है वो बंदा, वो लड़का, हाँ, हमारे पास में घर में, तो उसको मैं कैसे समझाऊँ। मुझे काम है, मुझे वेब नॉवल ये पढ़ के पूरा ख़त्म करना पड़ेगा। उसके बाद मैं लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज़ की वेब नॉवल पढ़ूँगा, जिससे कि मुझे कंटेंट मिलेगा। बिकॉज लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज़ बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है अभी, तो उससे मुझे कंटेंट मिलेगा। और अगर तुम कोई भी वेब नॉवल, कोई भी सीरीज़ कुछ भी पकड़ लो ना, तो उसे तुम्हें ख़त्म करके ही तुम छोड़ते हो। तो इसलिए मैं टिबेट को पूरा ख़त्म करके ही छोड़ूंगा। और टिबेट भाई मेरे दिल के बहुत करीब है यार, बहुत ही इंस्पायर किया है इसने। आर्थन ने एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर किया मुझे। सो इसलिए मैं इसको ख़त्म करके ही छोड़ूंगा, जल्दी जल्दी ख़त्म करना है। अब आज के लिए इतना ही। मैं आधे घंटे बाद ब्रश करूँगा और उसके बाद फिर वो क्या बोलते हैं, वीडियो को अपलोड कर दूँगा। हाँ, ब्रश करूँगा और वीडियो को अपलोड करके फिर मैं सो जाऊँगा या फिर वेब नॉवल पढ़ूँगा। मेरा दिमाग थक गया अभी बहुत। ठीक है, गुड नाइट।